हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश का मतलब ये आपको ध्यान रख लेना है कि सिंगल चार्ज, यानी कि अकेला आवेश के कारण विद्युत विभव। अकेला आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो हम लोग इसका इंग्लिश लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी point due to a point charge, due to a point charge, due to a point charge। अब सबसे पहली बात, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी एक बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, इसको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो हम लोग इसमें मान लेंगे लेट ए पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू। लेट ए पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू। लेट ए पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस, एट आर डिस्टेंस, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखिए, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है, आप चाहें तो अनेक तरीके से लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ इनको, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर इसमें इंग्लिश मिक्स कर दिए। इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज है, आप समझिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सही से कीजिए। और ये मैं शुरू से ही जिसका भी मैक्सिमम सीखा तो मैं इंग्लिश लिखते ही जा रहा हूँ आपके लिए। तो लेट ए पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू, इसका मतलब हुआ माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है। समझ गए? लेट में माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है। वी हैव टू फाइंड आउट, हम लोगों को निकालना है या हम लोगों को ज्ञात करना है विद्युत विभव एट आर डिस्टेंस, यानी आर दूरी पर हम लोगों को विद्युत विभव निकालना है फ्रॉम इट, इनसे। अब तो समझ में आ गया होगा कि माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इनसे स्मॉल आर दूरी पर हम लोगों को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इनकी फिगर भी बना लेते हैं यहीं पे। तो फिगर बनाने का मतलब, फिगर का तो यूज होगा प्रॉपर, तो फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें दो फिगर बनाऊंगा मैं, एक ही फिगर बुक में दिया हुआ है। ये सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे समझ लीजिए, इधर बढ़ा लेते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू। यहाँ पे कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और यहाँ पे मुझे निकालना है ये आर दूरी पर। तो इसको मान लेते हैं ओ, और इसको क्या मान लेते हैं, पी। इस पी बिंदु पर ये दूरी है आर। दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, आर है। इस बिंदु पर मुझे निकालना है विभव। इस बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। इस बिंदु पर विभव क्या होगा, भी बराबर पाठ कर दिए, या इसको ऐसे रहने दीजिए, भी रहने दीजिए केवल। और एक फिगर, इस बिंदु पर तो आपको भी निकालना है, इस बिंदु पर क्या निकालना है, वो आपको भी निकालना है। दूसरा फिगर देख लीजिए, यही फिगर आपको ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दूसरा फिगर आप ऐसे समझ लीजिए, ये है दूसरा फिगर। सेकेंड फिगर ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। ये तो समझ रहे हैं, यहाँ है बिंदु ओ, ये चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर है बिंदु पी। ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है आपको स्मॉल आर। ये डिस्टेंस क्या है, वो स्मॉल आर। ये हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज, ये हम लोग मान लेते हैं। अब समझ लीजिए, ये मान लिए कि यहाँ पे कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट है। इनसे यहाँ से ये माना गया चीज़ है, इस प्लस क्यू नॉट को हम कहीं भी मान सकते हैं। प्लस क्यू नॉट ईच एंड एवरीवेयर। प्लस क्यू नॉट को हम लोग जहाँ इच्छा हो, आपकी मर्जी है वहाँ मान लीजिए। तो प्लस क्यू नॉट को, ये तो आपको दिया गया है, प्लस क्यू आवेश है, इनसे आर दूरी पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर,
x दूरी पर प्लस q आवेश से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक आवेश क्या है, प्लस q नॉट। इन आवेश को हम लोग थोड़ा सा इधर घस का लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, स्लाइड करा देंगे। इसको यहाँ से खींच के और यहाँ से खींच के हम यहाँ ले आए, यहाँ से खींच के यहाँ आ गया आपका क्या चीज़, प्लस q नॉट। प्लस q नॉट यहाँ पे था, यहाँ से इसको खींच के यहाँ पे दे दिए। यहाँ तक की दूरी को आप लोग मान लीजिए dx, क्योंकि यहाँ से यहाँ, इसको हरदम ध्यान, यहाँ से इसकी दूरी x माने हैं, तो ये छोटा दूरी है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, dx। क्या मान लेते हैं हम लोग, dx, क्योंकि ये अल्प दूरी है। कैसा दूरी है, ये अल्प दूरी है dx। dx कैसी दूरी है, ये dx आपकी अल्प दूरी है। dx कैसी दूरी है, ये dx है आपकी अल्प दूरी। dx कैसी दूरी है, अल्प दूरी। तो इसको फिक्स ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। dx आपकी अल्प दूरी है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये चार्ज पहले से है, इसको हम लोग माने हैं, इसको कहीं मान सकते हैं। ये चार्ज प्लस q है, ये भी चार्ज प्लस q है, तो प्लस जो है प्लस को अपने ओर आने नहीं देगा। ये करेगा क्या कि इसको इस F बल से ढकेले रहेगा कि तुम उधर ही रहो। क्योंकि दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, विकर्षण। ये ऑलरेडी प्लस है ही है, इस प्लस को हम लोग जबरदस्ती इधर ला रहे हैं, तो ये आने देगा। ये इस बल से इसको ढकेलने का प्रयास करेगा या ढकेले रहेगा। यही आपका फिगर है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे r दूरी पर विभव निकलना है, तो ये x दूरी क्यों माने, x दूरी क्यों माने। तो x दूरी इसलिए मानते हैं, यदि भोजन बहुत ज़्यादा पका है या कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो ट्राई करते हैं थोड़ा से, तो इसीलिए चूंकि हम लोगों को प्लस q आवेश के कारण क्या निकलना है, विद्युत विभव। बट हम लोग ट्राई किस पर करते हैं, प्लस q नॉट द्वारा इसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के कारण ये दूरी क्या मानना पड़ा, x। जब हमको निकलना है किस दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर निकलना है, क्या चीज़, विद्युत विभव। इस फिगर को बढ़िया से ड्रॉ कीजिए और टोटल टॉपिक सहित और टोटल चीज को लिखिए। अब हम लोग इसको जरा फिगर तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब इसमें लिख लेंगे फ्रॉम फिगर। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर यानी चित्र से, बिटवीन, फ्रॉम फिगर, बिटवीन प्लस q एंड प्लस q नॉट, प्लस q एंड प्लस q नॉट। प्लस नहीं है, सिंबल नहीं है, तो ऑलरेडी भी वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यानी कि प्लस q और प्लस q नॉट के बीच हम लोगों को क्या निकाल लेना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकलना है, विद्युत बल। तो विद्युत बल का आप लोग क्या जानते हैं, विद्युत बल बराबर बेसिक सूत्र आप लोग जानते हैं कि विद्युत बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, बटे दूरी का क्या चीज, स्क्वायर। अब देखिए ये साइंस है, इसमें भी ये फिजिक्स है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जोक्स है इजी वे में। इसको आपको पूरे कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। विद्युत बल का ये बेसिक सूत्र है। विद्युत बल का कैसा सूत्र है, एफ दिखाई दिया था बाहर में, काम करता है अंदर। एफ जो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए थे, एफ काम किधर करता है, अंदर। तो विद्युत बल को हम लोग क्या मानेंगे, एफ। विद्युत बल को क्या मानेंगे, एफ। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कभी नहीं बदलेगा। और इसका मॉडुलस भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो पहला आवेश क्या है, प्लस क्यू। तो पहला आवेश क्या लिखेंगे, प्लस क्यू। और दूसरा आवेश क्या है, ये है दूसरा आवेश, प्लस क्यू नॉट का मॉडुलस बट्टे दूरी क्या है, प्लस क्यू और क्यू नॉट पहले प्रारंभ में, इसमें जी प्रारंभ में। तो प्रारंभ में स्थिति दूरी कितनी है, x। पहले चूंकि इधर था ना क्यू नॉट, उसको बाद में उठा के इधर दिए, तो दूरी क्या लेंगे, प्रारंभिक दूरी क्या है, x। अब देख लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस 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 ये हो जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस को भी एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो क्यू नॉट बट्टे कितना, एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपको, ये फोर्स निकल गया। क्या निकल गया, फोर्स। इनको आप समझ गए। ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये ध्यान मतलब इतना ही नहीं कि आप बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ही है, Q1 Q2 ही नहीं है, Q2 Q3 भी हो सकता है, Q4 Q5 भी हो सकता है। दूरी r के बदले में x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। इन बेसिक सूत्र को आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश टोटल का मॉडुलस बट्टे दूरी का स्क्वायर।
चलिए इनको नोट कीजिए। अब आप लोगों को एक बेसिक सूत्र पे ध्यान देना है। आप लोग 11th में ही पढ़े होंगे ये चीज़। यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा कितने डिग्री हो, 0 डिग्री हो, आप लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ये कार्य का सूत्र है। किसका सूत्र है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, नहीं तो फिर से जो नहीं भी पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यहाँ पे लगा देंगे कार्य में अल्प, क्या लगाएंगे, अल्प। अब आप ये क्वेश्चन अराइज कीजिएगा, सर अल्प क्यों लगाए? क्योंकि हम लोग dx दूरी जो है अल्प दूरी है। dx दूरी कैसी दूरी है, अल्प दूरी है। तो dx दूरी यदि अल्प दूरी है, इधर से जो स्लाइड कराए थे फिगर में देख लीजिएगा, तो यदि दूरी अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा और उसके साथ विस्थापन भी अल्प है। वही अल्प दूरी जो है अल्प विस्थापन है, क्योंकि सीधी दूरी है। तो सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो अल्प विस्थापन के लिए अल्प कार्य, अल्प कार्य को हम लोग मान लेंगे कितना, dw। बल को क्या मानते हैं, F। बल मतलब विद्युत बल, बल को क्या मान लेते हैं, F। और ध्यान दीजिए अल्प विस्थापन क्या है आपका, माइनस dx। अल्प विस्थापन क्या होगा, माइनस dx। बिकॉज हम लोग चले थे क्या, राइट से लेफ्ट, एरो सिंबल दीजिए। लेफ्ट से किधर चले थे, राइट से किधर चले थे, लेफ्ट। यदि हम लोग राइट से लेफ्ट चलेंगे तो दूरी क्या होगा, माइनस dx। फिगर में माइनस dx नहीं दे सकते हैं आप, बट कैलकुलेशन में माइनस dx देना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हम लोग लिए थे राइट टू लेफ्ट। इसीलिए क्योंकि ग्राफ के अनुसार राइट से लेफ्ट जाने पर दूरी क्या हो जाते हैं या विस्थापन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो माइनस dx, इस माइनस को अब ऐसे पहले ही लिख सकते हैं आप। तो dw बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए f का वैल्यू क्या था, f का वैल्यू, f का यहाँ पे मान रख देंगे, f का मान रख देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर। इस ये माइनस जो है ना, इनको पहले लिख देते हैं। क्या करते हैं, इस माइनस को पहले लिख देते हैं। ये क्या बचेगा आपका dx। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dw बराबर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 1/x स्क्वायर dx। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो? आप लोगों का मैथ बहुत पहले से ही स्ट्रॉन्ग होगा और इंटरेस्ट रहता है हम लोगों को बचपन से मैथ में। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि ये तो इसको ऐसे किए क्या कि एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए 1/, के रूप में। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू नॉट इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। चलिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे। अब देखिए ये अधूरा कार्य है, dw का मतलब अधूरा कार्य। पूरा कार्य करने के लिए, पूरा कार्य निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कंप्लीट वर्क। पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको लिख लेंगे पूरा कार्य निकालने के लिए। तो लिख लिए हम लोग dw बराबर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 1/x स्क्वायर dx। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल प्रयोग करते हैं। किसका सिंबल प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन का। और इसमें लिमिट लगा देते हैं इन्फिनाइट टू आर। यानी आप जो विस्थापित अनंत से भी विस्थापित कर सकते हैं। और कितनी दूरी तक कर सकते हैं, आर दूरी तक, क्योंकि लिमिट है आर दूरी। तो इन्फिनाइट से आर दूरी, इसीलिए इसमें लिमिट लगा दें इन्फिनाइट टू आर। चूँकि आप जानते हैं कि विस्थापित करते हम लोग अनंत से भी कोई वस्तु ला सकते हैं, ऐसा माना गया है, और कहीं तक ला सकते हैं। इसलिए ये आपको अनंत से कहाँ तक, आर तक, आर का कोई भी मान ले सकते हैं। अब देखिए इसको करेंगे क्या हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इनको बाहर निकाल लीजिए, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। इंटीग्रेशन को उठा के यहाँ के, चूँकि इसी के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर और कितना dx। और यहाँ पे ले लेंगे इन्फिनाइट टू क्या चीज़, आर। अब आप लोगों को एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dw का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw का क्या हो जाएगा, w। ये तो जानते हैं आप लोग, ये ध्यान दीजिएगा, या पढ़े होंगे आप लोग, 11th में था। और इसका वैल्यू मैं बैकडेट की क्लास में निकाल लिया था, 1/x स्क्वायर dx। ये इन्फिनाइट टू
आर, इसका वैल्यू निकाले थे -1/r। बैक डेट की क्लास में इनको निकाल चुके थे हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पे इनका वैल्यू कितना हो जाएगा नूनू, इनका वैल्यू हो जाएगा w -1/4πε0 q नॉट, और इनका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, और कल निकाल भी चुके थे -1/r। ये वैल्यू हो गया इनका -1/r। चलिए इनको नोट कीजिए। यहाँ तक आप लोग लिख चुके थे। अब देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 q नॉट बटे कितना r। प्लस को नहीं भी, पहला प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वो प्लस रहेगा। तो w बराबर क्या हो जाएंगे 1/4πε0 q नॉट बटे r। इतना चीज़ तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग विद्युत विभव का बेसिक सूत्र लगाएंगे, विद्युत विभव का बेसिक सूत्र यानी विद्युत विभव के मूल सूत्र से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत विभव के मूल सूत्र, विद्युत विभव के मूल सूत्र से। तो विद्युत विभव का मूल सूत्र क्या था, V बराबर W बटे Q नॉट। ये पढ़ा दिया गया था आपको, V बराबर W बटे Q नॉट। इस सूत्र को पढ़ाए थे क्या। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W बटे कितना Q नॉट। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर W गुना ऐसे भी लिख सकते हैं, W गुना 1 बटे कितना Q नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। ये सुन लो, आप लोग लिखते हैं x बटे y, इसको लिख सकते हैं x गुना 1 बटे y। 8th क्लास घात और करनी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो V बराबर लिख सकते हैं, W का मान कितना है वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो W का वैल्यू है 1/4πε0 q नॉट बटे r गुना 1/q नॉट। अब देख लीजिए यहाँ पे Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, V बराबर 1/4πε0 q बटे r। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कितना फर्स्ट। और लिख सकते हैं V बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q/4πε0 r। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकेंड। और लिख सकते हैं यही बिंदु आवेश के कारण, यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक है, विद्युत विभव का व्यंजक है। इनको नोट कीजिए। यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे, यहाँ तक कर लिए होंगे। क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा, और अब धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ा लेंगे हम लोग, और रेगुलर ये क्लास दिया जाएगा। मॉर्निंग में थ्योरी का और इवनिंग में ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल का रेगुलर दिया जाएगा। और यदि आप लोगों को अच्छे मार्क लाने हैं, वैसे स्टूडेंट जो 2022 में पेपर देने वाले हैं +2 के, तो जो 2022 में एपियर होंगे या जिनके पेपर होने वाले हैं, तो वो यदि अधिकतम मार्क चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और बिल्कुल बुक के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इनको बुक में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा, बुक में ये मिल जाएंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी करना है आप लोगों का। इससे होता क्या है कि मनोबल बढ़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि वीडियो देखते हैं बट वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो इनको रेगुलर देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।